पारंपरिक वेशभूषा और हाथों में तीर कमान लेकर विश्व आदिवासी दिवस पर समाजजनों ने निकाला चल समारोह। हजारों की संख्या में शामिल हुए क्षेत्रवासी। बड़वानी जिला मुख्यालय पर विश्व आदिवासी दिवस को हर्ष उल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। क्षेत्र के करीब 15,000 समाजजन सम्मिलित हुए, जो पारंपरिक वेशभूषा और हाथों में तीर कमान लेकर जमकर झूमते हुए नजर आए। इस मौके पर आदिवासी समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने पारंपरिक रूप से अपने पूर्वजों को नमन किया। जिला मुख्यालय पर विश्व आदिवासी दिवस का नज़ारा सुबह से ही उत्सव जैसा रहा। शहर की गलियां और चौक पारंपरिक आदिवासी गीत संगीत और ढोल नगाड़ों से गूंज रही थी। इंद्रजीत छात्रावास से शुरू हुआ चल समारोह कारंजा, मोटी माता चौक, रंजीत चौक, झंडा चौक, तिरछी पुलिया, श्री राम चौक से होकर कृषि उपज मंडी पहुंचा, जहां सभा का आयोजन हुआ। आदिवासी समाज ने अपने देवतुल्य पूर्वजों को माल्यार्पण कर याद किया और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। वरिष्ठ जनों ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ उत्सव का दिन नहीं, बल्कि अपनी पहचान, संस्कृति और अधिकारों को संरक्षित करने का अवसर भी है। प्रबुद्ध जनों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे मुद्दों पर जोर दिया। साथ ही यह संदेश भी दिया कि आधुनिकता के साथ कदम मिलाते हुए अपनी जड़ों से जुड़ाव बनाए रखना जरूरी है। इस रैली की खास बात रही कि संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करने के लिए बाबा साहेब की संविधान के साथ में सजीव झांकी बनाई गई थी। रथ के चारों ओर युवा और महिलाएं हाथों में संविधान की किताबें लिए गर्व से चल रहे थे। यह दृश्य सामाजिक न्याय और समानता का संदेश दे रहा था। रैली में नृत्य, गीत और ढोल नगाड़ों की थाप पर युवा और बुजुर्ग दोनों में उत्साह नजर आया। जगह जगह पर समाज सेवियों ने पानी और शरबत के स्टॉल लगाए। इस बार रैली में जोश और उत्साह पहले से कहीं ज़्यादा दिखाई दिया। बाबा साहेब के संविधान को लेकर चलना हमारे अधिकारों को याद दिलाता है। नाम सुरमा लवाया है, मैं भूतपूर्व सैनिक है और मैं आदिवासी विश्व दिवस मनाने के लिए आया हूँ, जो आदिवासी समाज परंपरा से मनाते आ रहे हैं। तो आज हम भी आदिवासी दिवस मनाने आए हैं। अच्छा, जो सैनिक है, तो आपने कहाँ शिक्षा ग्रहण करी? उसके बाद कितने साल कहाँ किया? मैं बड़वानी में शिक्षा ग्रहण किया, उसके बाद दिल्ली में ट्रेनिंग किया, दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर गया, पंजाब बॉर्डर, फिर उसके बाद त्रिपुरा, नागालैंड और बंगाल, कलकत्ता, सब जगह बॉर्डर पे। अच्छा, आज विश्व आदिवासी दिवस पे अपने आदिवासी भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि अपनी परंपरा बचाए रहे, संस्कृति बचा के रखे। ये अपनी यही मैं देता हूँ शुभकामनाएं विश्व आदिवासी दिवस का। वो जो शिक्षा आपने ली है, क्या सेना वगैरह अन्य जो शिक्षा के लिए आप क्या महत्व बताएंगे? शिक्षा बहुत जरूरी है सर। शिक्षा लिए हम ये अपने बड़वानी में कॉलेज कर रहे हैं। चौहान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष। आज जो है कृषि मंडी में जो है विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम क्या रूपरेखा थी और इसका कोई? आज विश्व आदिवासी दिवस है और इसके शुभ अवसर पर आदिवासी समाज के द्वारा इंद्रजीत छात्रावास से रैली, पूजा पाठ करके रैली निकाली गई। कारंजा, मोटी माता, रंजीत चौक, झंडा चौक, तिरछी पुलिया, महालक्ष्मी गेस्ट हाउस, हॉस्पिटल चौराया, कोर्ट चौराया होते हुए आज यहाँ मंडी में आकर सभा का रूप धारण करके सभा चल रही है। और मैं इस अवसर पर सभी आदिवासी भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं और इस क्षेत्र में जितने भी आदिवासी भाइयों के साथ अन्य लोग रह रहे हैं, उनको भी मेरी ओर से शुभकामनाएं। और हम आदिवासी हमारी समस्याएं, हमारी मांगे शांतिपूर्वक ढंग से रखते हैं और शासन प्रशासन तक भेजते हैं और उसका समाधान करने के लिए प्रयास करते हैं। और अगर नहीं समाधान होता है तो हम उग्र रूप लेकर आंदोलन करते हैं और हमारी समस्याओं की मांग पूरी करवाते हैं। दूसरी बात, आजादी के बाद से जब कांग्रेस और अन्य दलों की सरकार रही है, तब तक आदिवासियों का विकास हुआ है, आदिवासियों के बारे में सोचा है, आदिवासी के सुख दुख में काम में आए हैं। इसके बाद जब शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी की जब से इस देश में और प्रदेश में सरकार है, तब से आदिवासियों के ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। ये एक शर्मनाक काम है। इस ओर शासन का हम ध्यान आकर्षित कराने के लिए
हम हमारी समस्याएं रखते हैं।